रामनवमी के शुभ अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी रामनगर स्थित राम मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई। आपको बता दें कि इस पुरातन मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु राम भगवान के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनके आगे माथा टेकते हैं। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इनकी धर्मपत्नी कांचनताई गडकरी ने भी इस मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पेश है इस मंदिर की खूबसूरत झलक। जय श्री राम। पश्चिम नागपुर नागरिक संघ का ये जो राम मंदिर है, इसका मैं कार्यवाह हूँ। यहाँ की जो राम का जो उत्सव होता है, ये काफ़ी मशहूर है। इसके लिए जो शोभायात्रा जो निकलती है, वो सब पश्चिम नागपुर का अट्रैक्शन और उत्सुकता का विषय होता है। इस बार ये गोल्डन जुबली रहने की वजह से इसमें 50 झांकी आने वाली है। अब ये उत्सव जो शुरू हुआ है, गुड़ी पड़वा से शुरू हुआ है, इसमें 9 दिन पूरे कार्यक्रम रहेंगे और 9वें दिन शोभायात्रा चालू होगी। यहाँ से शोभायात्रा के लिए भी वीआईपी मूवमेंट होती है। इसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, अपने केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी और बनवारीलाल जी पुरोहित और काफ़ी मान्यवर यहाँ पे उपस्थित होते हैं, जो हमको इस शोभायात्रा के लिए मदद करते हैं। इस शोभायात्रा में इस बार 50 झांकियाँ है और इसमें का मेन अट्रैक्शन की झांकियाँ बोले तो राम की जो झांकियाँ रहती है, ये तो है ही, लेकिन इसमें से भी एक संविधान में राम करके एक झांकी हमने इस बार बनाई है। जो अभी इशू चल रहे हैं कि संविधान में पहले सब इन देव देवताओं के फ़ोटो थे जो बीच में गायब हो गए, वो फ़ोटो इस बार उसकी एक झांकी हमने निकाले है। बाद में कल्कि अवतार की एक झांकी है, जिसमें कल्कि के स्वरूप में भारत विश्वगुरु बनने वाला है, एक ये झांकी है। एक अभी जो महाकुंभ हुआ, महाकुंभ की एक झांकी है। और इसके बाद में एक जो अभी लेटेस्ट इशू था, ये किसी को दुखाने के लिए नहीं है, लेकिन संभाजी जो महाराज थे, इनका वर्णन किया जाता है कि ये बहुत बलशाली थे। एक बार सिंह के भी मुंह में हाथ डाल के इन्होंने उसके दांत नाप लिए थे, तो उसकी एक छावा करके झांकी उसकी हमने निकाले है। ये झांकी बहुत पॉपुलर हो रही है। और इसके साथ साथ बाकी भस्म आरती है और इसका काफ़ी 50 जन की लिस्ट है। इसमें लाइव हमारे पास में हमने नंदी के ऊपर बैठे हुए शिव जी, पार्वती और उनका जो दल है, वो सब इसमें नाचने वाला है। ये जिंदा लाइव झांकी है। ये भी एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहने वाली है। बाद में डीजे, म्यूजिक सिस्टम और ये सब रहने ही वाले हैं। इसमें लाखों भक्त लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हजारों कार्यकर्ता जुटे हुए हैं कई दिनों से। और ये जब ख़त्म होते होते आती है, इसका जो रूट है 8 किलोमीटर का है। इसमें जो राम जी की पालकी चलती है, इसमें राम जी की पादुका रहती है। उस पालकी को पूरे कार्यकर्ता लोग नंगे पर चलते हैं। जब गर्मी रहे, चाहे रास्ता तपा हुआ रहे, फिर भी वो नंगे पर चलते हैं 8 किलोमीटर। और रास्ते में पूरा इंतजाम रहता है, लोग शरबत बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और इस तरह से ये झांकी संपन्न होती है। ये रामनगर चौक से चालू होके लक्ष्मी भवन, कॉफी हाउस चौक, झंडा चौक, फिर लक्ष्मी भवन, वहाँ से बजाज नगर, अभ्यंकर नगर, श्रद्धानंद पेट, वहाँ से वीआरसी के रास्ते से फिर राम मंदिर में पहुँचती है। और इसमें सभी का सहयोग हम अपेक्षित करते हैं। काफ़ी द्वार भी लगाए हैं इस बार हमने, जो द्वार हम 2-3 साल से लगा नहीं रहते, लेकिन इस बार हाईकोर्ट की निर्देशों का पालन करते हुए हमने दरवाजे बनवाए हैं, जिसमें रास्ते में कहीं गड्ढा नहीं किया और ऐसे द्वार भी उठे हैं और लोगों में बहुत उत्साह का वातावरण है। इस बार ये 50वीं शोभायात्रा है, इसलिए हम भी उत्साहित है। और राम जन्म की स्थापना हुई है, राम जन्मभूमि की, इसलिए भी हम सब लोग उत्साही है। धन्यवाद। मीडिया के माध्यम से आप क्या उपदेश देना चाहोगे? उपदेश तो ऐसा है, राम जी की जो भी गाथा है, इसमें पूरा के पूरा इतिहास आ गया है। अभी वही बता रहे थे हम स्टेज पर से कि ये सिर्फ राम जी को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। ये मर्यादाओं का पालन करे तो जीवन सुखी होता है और इसका ब्रह्मांड के तक के इसकी बहुत ही जानना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं। तो ये संदेश है कि जो भाई भाई से दूर होता है आजकल, थोड़े से चीज़ों के लिए लड़ता है, बीवी से कुछ शौक हो गया तो दूसरी बीवी कर लेता है, ऐसा न करते हुए राम जी का आदर्श पर चले तो जीवन सुखकर हो सकता है। ऐसा संदेश है राम जी के जीवन का। गुरुजनों की इज्जत करे, माता पिता पे प्यार करे, भाइयों में आपस में भाईचारा रखे और सबको शांति से लेके चले, उसी को रामराज कहते हैं। तो मैं रामनवमी की सभी नागपुर के लोगों को और वैसे
भारत के लोगों को शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि उनका जीवन भी राम राज्य में सुखी हो और राम राज्य जल्दी से जल्दी आ जाए यहाँ पे। राम राज्य का कंसेप्ट ही है कि सभी लोग सुखी रहे, जिसमें कोई झगड़े नहीं रहे, सबको खाने पीने को, अपने अपने काम धंधे करने को सुविधा रहे। यही शुभेच्छा मैं देता हूँ। धन्यवाद। अभी हिंदू नया साल चालू हो गया है, उसके मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको देती हूँ। आ रही उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको देती हूँ। गत 19-20 साल से पश्चिम नागपुर नागरिक संघ और संस्कार भारती नागपुर महानगर एक गीत रामायण का कार्यक्रम हम करते जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि राम राज्य लाना है, राम राज्य लाना है, यानी सबको राम सरकार, राम जैसे थे वैसा सबको अपने जीवन में राम लाना है, राम तत्व अंगीकारना है। राम तत्व अपने मन में, अपने घर में, अपने फैमिली में यदि लाएंगे तो राम राज्य फिर से भारत में आ जाएगा। और यही विश्वास लेके, यही आकांक्षा लेके संस्कार भारती गए 20 साल से गीत रामायण का कार्यक्रम करते जा रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और अपने मन में राम तत्व, अपने घर में राम तत्व, अपने कुटुंब में राम तत्व लाएगा, ऐसी अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद। नागपुर शहर वासियों का पसंदीदा एग्जीबिशन न्यू स्टाइल एक्सक्लूसिव हैंडलूम एग्जीबिशन 12 मार्च से शुरू हो चुका है। जी हाँ, यहाँ एक ही छत के नीचे मिलेंगे देश के कोने कोने से प्रख्यात कई हैंडलूम, क्लॉथिंग, होम डेकोर, ज्वेलरी और फूड आइटम स्टॉल्स, वो भी 20% डिस्काउंट के साथ। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। अनोखी खूबसूरत चीजों से भरपूर ये एग्जीबिशन लोकेटेड है गणेश उत्सव ग्राउंड, भिंडे लेआउट, स्वावलंबी नगर, नागपुर में। टाइमिंग्स है सुबह 11 से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें शारदा प्राजत ऑन 9822656077 एंड शाहरुख शेख ऑन 6350029715 पर।